हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 14 मई 2024 थर्सडे। तो यहाँ पे आ जाओ आगे। यहाँ पे आपका गैप अप वन मार्केट, ठीक है, 1529 के आसपास। तो गैप अप का इसका रीजन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे फ्रेंड, ये इसका देखो उधर पहला बॉटम, ये इसका देखो यहाँ पे दूसरा बॉटम। तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम यहाँ पे बना के बेस बना है। और यहाँ पे इसका हाई पे देखो क्या क्या है। बेस बनाने के बाद एकदम एक्यूरेट, ये देख रहे हो, इसका ये हाई रहा है। यहाँ पे क्या क्या है, चैनल बना के एक्यूरेट। यहाँ पे देखो इंस्टेंट यहाँ पे 1 में बाइंग आया, ठीक है। पीनट फॉर्म यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया और यहाँ से इतना बड़ा गैप अप आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेट जो प्लान किया होगा उसको यहाँ पे गैप अप मिल गया होगा, ठीक है। तो आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो आपका इसके लो पे आपका देखो बेस बनाया ना, इसके लो पे बेस बना के उठा। फिर ये आपका देखो लो रेंज है, इस पे देखो रिटेस्ट किया। तो ये हाँ, ये एकदम परफेक्ट लेवल था। यहाँ पे जो फ्रेंड प्लानिंग किया होगा ना बाइंग के लिए, इस लेवल पे आपका 9:20 ये वाला एकदम एक्यूरेट सही है। प्राइक्शन प्योर प्राइक्शन फॉलो करके गया था, नो डाउट, ठीक है। इसका ये लोअर एकदम एक्यूरेट था। टाइमिंग अगर इसका चेक करोगे आप लोग, इसका टाइमिंग 9:20। लेकिन ये वाला थोड़ा रिस्की ट्रेड है ना फ्रेंड, ये वाला, क्योंकि इंस्टेंट बन रहा है। अब इसका कोई पता नहीं है। ये है कि हाँ गैप अप हो गया, अब उसके बाद का आगे का पता नहीं है। अगर इसका हाई आप लोग चेक करोगे तो ये कहीं ना कहीं इसके मिड पार्ट से निकाला, तो कोई प्राइक्शन को फॉलो किया नहीं है। ये रेंज दिखाई दे रहा है लेकिन प्राइक्शन उतना फॉलो किया नहीं है। ये आपको लो था कि भी अच्छा लो था, और बाइंग यहाँ से इंस्टेंट आपको उठा भी है। कितने पॉइंट के आसपास आपको यहाँ से बाइंग उठा है, ये आपको देखोगे। ये 200 पॉइंट देने का ट्राई किया है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो पहला स्कैल्प आपका एकदम प्योर प्राइक्शन के साथ है, 200 पॉइंट दे दिया बैंक निफ्टी ने। फिर आगे अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो कहाँ तक का देने का ट्राई किया है ये जो आपका लो है ना, इसे जो इसमें बेस रिटेस्ट करके जो उठा है, तो कहीं ना कहीं इसके हाई के आस-पास मेरे को लग रहा है देने का ट्राई किया है ना। फिर दूसरा ये लेवल होता लेकिन इस पर टैप ही नहीं किया। तो ये था। अब आगे अब सब भूल जाओ, प्राइक्शन प्रीवियस कैंडल का हाई लो डे। अब इसमें देखते हैं सब क्या हुआ है। ये आपका यहाँ पे भी अगर मेरे को ये लो नहीं पता होता तब भी मैं यहाँ पे एक एंट्री लेता, बिकॉज ये देखोगे मेरा फेवरेट कैंडल बना है, ट्यूजर कैंडल, रेड ग्रीन बता रखा है। इसका हाई निकाल रहा है, सस्टेन हो रहा है, लो का यहाँ पे रिस्क लेके एकदम एक्यूरेट कैप्चर किया होता है। फिर उसके बाद ये देखो, अब मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल है, मैंने कट किया 200 पॉइंट में, खुश हूँ भाई, और कोई प्रेडिक्शन था नहीं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये आपका लो निकाला, ठीक है। ये टाइप स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे मान लो रिस्क ले लिया। अगर इसके हाई के ऊपर अगर बनता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल अगर बन रहा है तो मैं कट कर देता डबल टॉप के। अगर यहाँ पे सेलिंग जोन है, डबल टॉप बना के ब्रेक ही कर नीचे ही जाता है। लेकिन अगर इसके कंपनी में अगर एक भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता तो मैं यहाँ पे ट्रेड कट कर देता, ठीक है। तो ये था। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड क्या कैसा कैसा प्रोजेक्शन बना। तो ये बना आपका लोअर लो, ठीक है, ए टाइप बना। फिर ये देखो आपका इसका लो देखो, और इसका ये रेंज देखो क्या बना, ए टाइप स्ट्रक्चर बना, ये लोअर ब्रेक किया। फिर हाँ, ये आपका कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। इसका ये हाई, कहानी है तो चल रहा है ये, इसका ये हाई। और यहाँ पे देखो आप लोग का क्या किया, सस्टेन हुआ है कैंडल, ठीक है। फिर सस्टेन होने के बाद ये आपका देखोगे कितना परफेक्ट बॉक्स में चैनल में ट्विजर कैंडल बना के ये लो ब्रेक करता है। फिर इसके लो का टारगेट देगा। फिर आप लोग का ये देखो इसके लास्ट लो तक का टारगेट दे देता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे आपका ट्विजर कैंडल यहाँ पे बनता है, दिखाई दे रहा है ना, रेड ग्रीन। और इसका ये लो ब्रेक हुआ, हाई के यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। फिर देखो इसके लो पे यहाँ पे कितना परफेक्ट यहाँ पे ट्विजर कैंडल बना के इसके लो पे और ये वाला भी लो ही है, रिटेस्ट करके दिख रहे हो ना, ब्रेक किया। और ये आपका ट्विजर कैंडल बना था परफेक्ट एकदम रेंज, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो रिमूव कर देते हैं ये। तो किस हिसाब से प्राइजेशन चला समझ में आ गया ना। तो ये था, यहाँ पे मैं एक ले लिया था 934 पे, ठीक है, ये वाला रेंज के आसपास। और यहाँ पे हाई का मैं रिस्क ले लिया होता, ये ट्यूजर कैंडल बना के ब्रेक किया, अच्छा ट्रेड था। और आप लोग ना, और तो कोई लेवल था नहीं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंस्टेंट मेरे को 216 पॉइंट। फिर उसके बाद ये अगर आप लोग चेक करोगे इसका ये वाला रेंज 137। तो पहला स्कैल्प मान लो मेरा
216 पॉइंट मान लो, 210 पॉइंट हो गया। तीसरा स्कैल्प मेरा 137 कितना था, जो ये लो पे रिटर्स करके सेलिंग आया ना, 138, तो मान लो यहाँ पे 130 पॉइंट। ठीक है, ये रिमूव कर देते हैं यार। हाँ, अब आगे चले फिर। क्लियर पॉइंट, सब क्लियर हो गया। ये आपका अच्छा रेंज था, ये लो निकल रहा है। ठीक है, ये हेड है एक प्रकार का, इस पे वही देखो, ये हाई रही दिखाई दे रहा है, ये हाई रही है। और इन्वर्टेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट, इन्वर्टेड क्या, हेड एंड डायरेक्ट हेड एंड शोल्डर है। ये आपका हाई रही है और आपका लो ने ब्रेक किया। और यहाँ पे तो हल्का सा ट्विजर कैंडल बना के ब्रेक किया, इस पे लो पे रिटच करके ये रेंज गिर गया। तो कहाँ पे आएगा, एकदम एक्यूरेट देखो क्या, कौन से लेवल पे है आपका, इसका हाई रही पे है, समझ में आ रहा है, ये लेवल। इस पे आके आपका बेस बनाया, तो ये तो मैंने ऐड कर दिया। अब आगे चलो, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था फ्रेंड्स, टीजर कैंडल जो बनाया, ये आपका बेस पता चल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग लो, एकदम एक्यूरेट लेवल पे है जो इस रेंज के आसपास। ये देखो आपका लो था, इसका ये हाई था, और इसका यहाँ पे ये हाई है। ये आपका बेस बना। चलो चेक करते हैं। ये देखो आपको 128 रुपये प्रीमियम यहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे मिल जाता है, चौथा स्केल। मान लो काट पीट के 120 रुपये तो मिला होता। और यहाँ पे आपका ये सेलिंग जोन है ना, थोड़ा सा वहाँ पे वही मात्र 5 पॉइंट का रिस्क होगा। इसी पे मान लो आके रिटेस्टिंग गया, फिर यहीं से देखो ये सेलिंग आ गया। आई होप जो मैं बताना पा रहा हूँ, दो जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका देखो कि बॉटम पे डबल बॉटम यहाँ पे बनाया। ये भी देखो थोड़ा सा वही मैं बता रहा हूँ, ऑपरेटर ना थोड़ा फ्रेंड एक गेम खेलना सीख गए हैं। ये आजकल क्या कर रहे हैं ना, तो जैसे आपका ये पहला बॉटम बन रहा है, तो दूसरा बॉटम यहाँ पे जब बनने आ रहा है ना, तो इस पे प्रॉपर टैप नहीं कर रहा फ्रेंड, यहीं से देखो बिना टच किए यहाँ से निकाल दे रहे हैं। फिर इसका हाई देखो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके, फिर उसके बाद ये देखो आपका यहाँ पे होल्ड थोड़ा करा के फिर ब्रेकआउट दे दिए। तो इस पे थोड़ा सा ये टैप नहीं कर रही, यहाँ पे बेस बना लिए होते घोंचू, तब यहाँ से उछाले होते। तो यहाँ पे इसलिए नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सब ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो ये है। तो आयुब जो मैं बताना पा रहा हूँ, तो ये सब था इनका कुछ लेवल। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा, ये आपका देखोगे हाई रेंज समझ के, और एकदम यहाँ पे पिन एंड फॉर्म भी क्रिएट किया है। देखो डबल बॉटम का बेस बना, अरे मतलब यार डबल ही बॉटम है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ये कर रहे हैं नाटक। ये हाई रही था, तो यहाँ पे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होता, एकदम ब्रेकआउट मिला आपको। कितना पॉइंट मिला, जो यहाँ पे प्लानिंग की होगा इसी के आसपास 148 पॉइंट मिला। और यहाँ पे आपका रिस्क यहाँ पे 25 पॉइंट का रिस्क था। ठीक है, बॉटम पर 25 पॉइंट टैप नहीं किया, लेकिन वो ये टैप ही किया, डबल बॉटम था एक प्रकार का। ठीक है, और ये तो हमने सेलिंग ये वाला मैंने ऐड ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया ना, ये भाई अच्छा रेंज था आपका। डबल टॉप टॉप बना के यहाँ से बॉटम बनाया डबल, फिर यहाँ से बाइंग भी तो उठा, फिर ये ट्रेंड लाइन आपका पिन फॉर्म के साथ ब्रेकआउट दिया था। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड कुछ इनका लेवल या लॉजिक। आगे चले, बोलो। और ये भी आपको एक प्रकार का डायरेक्शन ही दिया था ये लेवल। तो इसका टाइम फ्रेम बाइंग का यहाँ पे 10:09, और ये बाइंग आपको मैंने बता दिया 9:58 पे क्या रीजन था। ये आपका रेंज था, ये लेवल। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो लोग ये ब्रेकआउट समझ के एंट्री लेते हैं ये रेंज के आसपास, और यहीं पे देखो ऑपरेटर बड़ा गेम खेलते हैं। यहाँ से क्या हुआ, आपका सेलिंग आ गया। ठीक है, जो कि ये देखो जो प्लान किया होगा एंट्री होगा। मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया था ना, दौड़ा के एंट्री लिया था, और यहाँ पे ट्रैप हो गया। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं नई गलती कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। समझ में आ रहा है, जैसे कि वो मैं था उससे, समझ में आया। तो यहाँ पे डबल बॉटम था, और यहाँ पे जो लोग दौड़ा के एंट्री ले होंगे, यहीं पे देखो ट्रैप किया। ठीक, लेकिन मैंने हमेशा बता रखा है, ये ट्यूजर कैंडल बताओ जहाँ भी बनेगा उसका लो निकालेगा, तो यहाँ पे सेलिंग आता है। देखो ये सेलिंग आया, तो यहाँ पे बॉटम तक उसको आना था, यहाँ पे थोड़ा सा यही ना फ्रेंड दिमाग खराब करते हैं। फिर चलो इसका लो का यहाँ पे बेस बनाया, और उसके बाद बेस बनाने के बाद देखो हाई रही रेंज है। फिर उसके बाद ये देखो आपका बेस बनाया, फिर उसके बाद ये रेंज है इसका, देखो पहला आई, ये दूसरा आई, और यहाँ पे तीसरा आई। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर आ रहा है, एक आपका चैनल बना रखा है यहाँ पे, बार बार लो लोअर बन रहा है, इसका हेड है। और इसके बाद यहाँ पे सेलिंग आ रहा है बार बार इस लेवल से, ये रेंज है आपका। यहाँ पे सेलिंग जो किया होगा उसको मिल गया होगा।
फिर मैंने तो यहाँ पे चैनल समझ के ब्रेक यहाँ पे एंट्री लिया था, ये इस लेवल पे 10:41 पे, ठीक है। तो ये सब था इनका कुछ लेवल लॉजिक। यहाँ पे जो प्लान किया होगा 10:23 पे 10:23 पे इस लेवल पे छोटा सा यहाँ पे रिस्क समझ के यहाँ पे 30 पॉइंट का उसको देखो यहाँ पे बाइंग मिला होगा नो डाउट। 98 100 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया होगा। तो लेवल में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार मेरे भाइयों, नहीं समझोगे तो चले जाओगे। ये आपका देखोगे डबल टॉप बना, इसका यहाँ पे लो लो है, ब्रेक किया, अच्छा मोमेंटम दिया भाई। और ये आपका हेड है, ये आपका हाई रही है, और ये आपका लो लो का इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके, इन्वर्टर नहीं है ये डायरेक्ट हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर है, ब्रेक किया, ठीक है। तो ये सब था इनका कुछ लेवल का लॉजिक कहानी। और यहाँ पे ये परफेक्ट लेवल था, ये दिखाई दे रहा है, ये लो लो ये वाला रेंज के आसपास आया, सेलिंग आया, एकदम गिर गया। कितना पॉइंट के आसपास दिया ये देखो 320 दिया है, समझ में आ रहा है। तो आपका छठा स्केल 320 पॉइंट। तो इसमें तो मान लो देखो मेरा कितने पॉइंट का ज़्यादा रिस्क रहता है। ये देखो आपका ये पहला इसमें निकल गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पे ये चौथा, इतना ही मैं रिस्क ही लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर कोई लेवल होगा इनका कि जहाँ से बाइंग उठाए, तो ये देखो आपका ये परफेक्ट लेवल बना हुआ था, तो यहाँ पे मैंने बाइंग लिया, दिक्कत क्या है इस लेवल पे, समझ में आ रहा है। और इसमें देखोगे ये हटा देता हूँ, ये देखो कितना बेस्ट प्रेडिक्शन आपको बना, यहाँ पे बेस बना के एकदम देखो इसको लो पे यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे मैंने सेलिंग लिया, एकदम एक्यूरेट मिला मेरे को सेलिंग। कितना पॉइंट ये दिया आपको, रिमूव कर देता हूँ, 10:55 पे आपको यहाँ पे कितना पॉइंट देने का ट्राई किया, देखो इंस्टेंट यहाँ पे 196, मान लो 190 काट पीट के 190 पॉइंट, ये बहुत रेयर जोन होता है फ्रेंड। ये देख रहे हो कितना प्योर प्रेडिक्शन था, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये डबल बॉटम था और इस लेवल पे आया, देखो 190 पॉइंट, 200 पॉइंट दिया, 190 मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये आपका बेस लेवल था, अब यहाँ इसके नीचे कैसे निकाल देगा, समझ में आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा लेवल था, इसी पे देखो आपका बेस बना, और यहाँ से देखो मार्केट किस हिसाब से उठा है, आप समझना, ये सब भूल जाओ, आपको बाइंग लेवल नहीं पता है कोई बात नहीं। ये देखो आपका इस लेवल पे देखो रिटेस्ट किया, नहीं हुआ, सस्टेन हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। फिर उसके बाद देखो ये रेंज निकल रहा था, यहाँ पे बाइंग लेते कि नहीं, मैं तो ऐसा हमेशा लेता हूँ एंट्री, याद रखना जब भी डबल बॉटम मिले और प्रीवियस कैंडल का ये जो लो है ना, ये वाला लो, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो तो यहाँ पे एंट्री ले लिया करो, लो का यहाँ पे रिस्क लेके कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहला चीज़ आपको कंफर्म हुआ, और अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हाई, तो यहाँ पे देखो मार्केट रिट्रेस किया, इसके हाई पे याद रखना हमेशा, जब भी हाई पे रिट्रेस करे और ऊपर निकाले तो बेस्ट लेवल होता है। यहाँ पे वही किया, रिट्रेस किया, और देखो आपका निकाला, कहाँ तक का टारगेट दिया आपका, ये डबल टॉप तक ये टारगेट दिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपका एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था ये, ठीक है, जिसमें इसका देखो पहला हाई था, ये दूसरा हाई था, मतलब ये भी डबल ही बॉटम बना है फ्रेंड, समझ में आएगा, आगे योग समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से उठ गया और ब्रेक किया, ये आपका ये रेंज तक का टारगेट दिया बस। और ये देखो कितना परफेक्ट प्रेडिक्शन चला है, इसका हाई पे रिटेस्ट करके उठा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे है होता है ये लेवल। और हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ट्राई किया था ये लेवल के आसपास, क्योंकि रिटेस्ट करके नीचे निकालता है, इसके हाई पे रिटेस्ट करके सोचा तो ऊपर निकाल देगा, लेकिन चलो इतना तो माइनर सा एकदम, ठीक है। और आगे चलो फ्रेंड, बोलो। ये देखो कितना परफेक्ट यहाँ पे प्रेडिक्शन चला है, ये देखो ध्यान से देखना, ये जो इसका लो लो रेंज है, इस पे देखो मार्केट यहाँ से आया, टारगेट देके रिटेस्ट लेके इस पे आए, तो इसको लो पे रिटेस्ट करके कितना इंस्टेंट बाइंग आया है, ठीक। और फिर इसके बाद देखो आगे देखते रहो, ये आपका कितना परफेक्ट ट्विजर कैंडल बनाया, ये रेड ग्रीन, और यहाँ से देखो उठा, फिर ये देखो ट्विजर कैंडल बना के रेड ग्रीन, ये इसका हाई निकाला, देखो निकालते निकालते क्या ही बाइंग आ रहा था, फिर उसके बाद तो खत्म ही हो गया। तो मैं ये बता रहा था इसका बाइंग का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या था, ये आपका ये एक प्रकार का, ये जो फ्रंट बॉटम है ना आपका, समझ लो कि एक प्रकार का, ये देखो ये हाई दिखाई दे रहा है, ये हाई, ये रीजन था, और यहाँ पे आपको बॉटम जोन पता था, बॉटम जोन अगर देखोगे ये लेवल के आसपास अच्छा रेंज था, और ये हाई रहेगा, यही चांस था
जो कि ये डायरेक्शन दिया देते देते आपको बाइंग आया, लेकिन इसके डायरेक्शन के पीछे इसमें कम से कम मैंने बताया ना 5-6 प्रेडिक्शन था, तभी इतना बड़ा ये उठा। लेकिन इसका ही सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर जो रोल था, ये जो ट्रेंड लाइन का हायर आई था, मतलब यहाँ पे डबल बॉटम है एक प्रकार का, ये समझ में आ रहा है। तो ये कारण था। अब चलो कैलकुलेट करते हैं कितना पॉइंट था, किस हिसाब से चला था। तो ये रीजन समझ में आ रहा है, ये बाइंग उठने का कितना पॉइंट पहले ये चेक कर रहे थे। ये आपका मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री लिया था 11:10 के आसपास, कितने पॉइंट इन्होंने दिया। तो पहली बार में ये आपको 180 पॉइंट देने का ट्राई किया था, ठीक है, इसके हाई तक का। फिर यहाँ पे हाई से हल्का रिजेक्शन लिया, फिर इसको लो पे रिटेस्ट करके 180 पॉइंट, फिर इंस्टेंट वहाँ पे आपको एक बार में 220। तो 8वां स्कैल्प आपका 180 पॉइंट, और 9वां स्कैल्प आपका कितना है 210। 200 पॉइंट मान लो, काट के, कोई नहीं। 220 पॉइंट दिया, लेकिन का चलो कोई नहीं। तो इसके बाद देखो आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये नहीं थोड़ा सा क्या अच्छा रेंज था इसके, ये बेस जोन था यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आसपास रेटेस्ट करना है, तो मैंने यहीं पे एंटर लिया। फिर उसके बाद ध्यान से देखोगे, इसका ये हाई था, ये दूसरा हाई था, यहाँ पे इसका तीसरा हाई, और यहाँ पे इसका देखोगे चौथा हाई। तो ये जो ट्रेंड था ना, इसको वही थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे हाई निकाला। तो जो प्लान किया होगा उसको एक्यूरेट मिल गया होगा, ये लेवल तक का देखोगे ध्यान से। इसका समझ में आ रहा है ना, ये लो पे आपका रिटेस्ट करके क्या इंस्टेंट निकाला है ऊपर रैली, ठीक, ऐड कर लो। देखो आपको इंस्टेंट 570 पॉइंट दिया है, तो मान लो 550 पॉइंट, ठीक है। इसमें ये ट्रेंड हटा देता हूँ, और ये आपका लेवल, इसका कोई लेवल क्या है, लॉजिक है क्या? हाँ, तो लॉजिक ये देखो, फ्रंटियर जोन होता है ये, जो इसका हाई है ना, हाई पे देखो एक बार रिटेस्ट करके फिर उठा है, समझ में आ रहा है। तो ये माइनर जोन होता है इसका ये, और तो कुछ खास नहीं था यहाँ पे। बाइंग का आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये ट्रेंड था, ये वही आपको डायरेक्शन दिया है, और कुछ कारण नहीं था। और यहाँ पे तो सभी लोग एंट्री ले लिए होंगे, लो का रिस्क लेके, कोई दिक्कत नहीं है। 570 पॉइंट मिला इंस्टेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो जो लेवल था आपका लॉजिक था। यहाँ पे आप प्रीवियस कैंडल सब हाई लो सब भूल जाओ। ये देखो, इसको लो पे आया, रिटेस्ट करना है, फिर यहाँ से देखो क्या इंस्टेंट बाइंग उठाया, समझ में आ रहा है। उतना कुछ खास प्रोजेक्शन है नहीं, सही बताऊँ तो। ये समझ में आ रहा है ना, ये हाई है यार, एक ही रेंज में देखो कई देर तक यहाँ पे होल्ड किया, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है, फिर देखो इसी लेवल पे रिटेस्ट करके उठाया बाइंग, समझ में आ रहा है। ऐड करने को ऐड कर सकते हो मेरे को भाई, ये 570 पॉइंट मिल गया, और ये आ रही है 180, और ये आपका 200 पॉइंट। मैं खुश हूँ भाई यहाँ पे, अब मैं मुंह अपना काला नहीं करूंगा इसमें लेकर। प्रेडिक्शन का, बढ़िया प्रेडिक्शन का वेट करूंगा, नहीं तो ये एक बेस्ट लेवल था, ये जो रेंज है ना फ्रेंड, चाहो तो करने को ऐड कर सकते थे यहाँ पे। ये लेवल था 11:56 पे, क्या किया देखो ध्यान से, देख ही लो यार। ये आपको देखो 94 रुपये प्रीमियम दिया है इसमें। हाँ, मेरा ये है कि 2 SL निकल गया काट पीट के, मैं इतना ही रिस्क ही लेता हूँ। ये जो लेवल है ना आपका फ्रेंड, ये देखो यहाँ पे हमारे बाजू कैंडल समझ में आ रहा है, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल कंपनी में, यहाँ पे देखो रेड कैंडल कितना बड़ा है, तो यहाँ पे जो एंट्री लेगा उसको 100 पॉइंट नहीं मिला होगा। तो इसका हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके ये आपको 94 दिया ना, तो 94 का 90 का हाफ करोगे तो 45 रुपये प्रीमियम मिल गया ना। तो ये है, मैं करने को ऐड कर सकता हूँ यार, 90 पॉइंट मिल गया, कम नहीं होता 90 पॉइंट बैंक निफ्टी का। 11 पॉइंट आपका 90 पॉइंट, एकदम प्योर प्रेडिक्शन था, और प्रेडिक्शन के साथ आपको यहाँ पे मोमेंटम देने का ट्राई किया था। यहाँ पे आप लोग देखोगे डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है, फिर इसका ये देखो हाई है, इसका ये लो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, इसके लोअर पे क्या किया आपका, यहाँ पे बेस बनाने का ट्राई किया है। फिर यहाँ से देखो इसके हाई पे क्या किया आपका, हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके एक्यूरेटली ये डबल बॉटम यहाँ पे रेंज बना, और इसके बाद ये समझ में आ रहा है ना, ये लेवल, क्योंकि बार बार ये देखो प्राइजेक्शन ट्रेंड लाइन के साथ, ये भी एक प्रकार का ट्रैप होता ट्रेंड होता है, जिसमें बार बार यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, और सडनली आपका देखो ये लो रेंज है, इसी के आसपास देखो एक प्रकार का ट्राई किया है, क्या किया है नीचे निकालने की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है, एटलीस्ट इसके लो तक का इसको टारगेट देना था ना। तो ये सब था थोड़ा इनका प्राइजेक्शन।
तो यहाँ पे जो प्लान कर रहा होगा यहाँ पे उसको तो मिल गया होगा यहाँ पे छोटा स्कैप, लेकिन अब क्या ही बता सकता हूँ मैं आपको। ये ब्रेक किया है, इसका ये रेंज फ्रेंड सस्टेन भी हुआ था, लेकिन चलो इतना तो जो होगा कोई नहीं। लेकिन ये जब ब्रेक कर रहा है आपका ये लेवल, एटलीस्ट इसके लो तक का टारगेट दे दिया होता है यहाँ पे रेंज, तो यहाँ पे लोग बाइंग यहाँ पे प्लान किए हुए होते हैं, ठीक है। एक्यूरेट यहाँ पे बाइंग लेवल बनता, लेकिन ये टैप ही नहीं किया यार। बीच में से ये यही मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता इनका लेवल, बीच में से यार निकाल लेते हैं, ऐसा कोई लेवल है नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा इनका पकाऊ लेवल भी होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ट्विजर कैंडल, इसी पे से बाइंग उठे, लेकिन ऐसा इनको करना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। ये आपका जो मरबाजू कैंडल बना है ना, रेड कैंडल के कंपेरिजन में यहाँ पे ग्रीन कैंडल का क्या है, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स ज़्यादा है ना, तो ये तभी बाइंग आया था। तो ये इसका इम्पोर्टेंट ये रेंज था तो उठ गया। अब देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई बात नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है आपका कितना प्योर यहाँ पे देखो प्रेडिक्शन बना है। हाँ, यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा, ये जो इसका हाई है, ये अगर ये लेवल चेक करोगे इसका, ये देखो इसका क्या क्या है, इसका ये हाई देखो, इसका पहला हाई, इसका यहाँ पे दूसरा हाई, और इसका यहाँ पे देखो तीसरा हाई, समझ में आ रहा है। ये रेंज इसकी तरफ डाउन साइड की तरफ निकाल रहा है, इसका ये हाई और इसका ये लो सस्टेन हुआ, और इसके आसपास इसके लो तक का इसको यहाँ पे टारगेट दे देना था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट देने का ट्राई किया था, 235 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। बेस्ट लेवल था यहाँ पे जिसको मिला होगा, और नहीं ऐसी बात नहीं यार, जो यहाँ पे भी प्लान किया होगा ये देखो मिला है यार कैंडल, क्योंकि सस्टेन हो रहा है कई देर तक यहाँ पे। होल्डिंग किया होगा देखो, 150 पॉइंट यहाँ पे मिल गया होगा, 150 का आप करोगे तो 75 रुपये प्रीमियम कहीं नहीं गया, ठीक है। ऐड कर सकते हो यहाँ पे, नो डाउट, समझ में आ रहा है ना। इसके हायर हाई के आसपास क्या किया है आपका ये आपका बेस बना है, मतलब कि बेस नहीं है, डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है, समझ में आ रहा है। इसका पहला टॉप, दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप, तो बार बार इसी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, तो रेजिस्टेंस जोन बना के यहाँ पे आपका सेलिंग आया, समझ में आ रहा है। फिर इसका यहाँ पे हाई और इसका यहाँ पे लो पे क्या किया आपका, ये दिख रहा है डबल टॉप, ये डबल टॉप से यहाँ पे आपका सेलिंग आया, समझ में आ रहा है। फिर इसके लो तक का यार यही थोड़ा सा ना मेरे अभी भी यार, जो रियलिटी है तो रियलिटी है, उसमें नो डाउट। ये टैप क्यों नहीं किए, एकदम यहाँ पे पक्का प्रोसेस तो बना है बाइंग का, लेकिन ये भी मेरे को लेवल समझ में आ रहा है, जो इसका ये रेंज है, इसका पहला हाई, ये दूसरा हाई, चैनल बना हुआ ना भाई, यहाँ पे ब्रेक करेगा ओब्वियसली बाइंग आएगा, नो डाउट। और यहाँ पे आपका पोल था, और यहाँ पे देखो आपका ट्विजर कैंडल बना रखा है, हमेशा मैंने बता रखा है रेड कैंडल जहाँ भी दिखे और उसका हाई निकाल तो वहाँ पे बाइंग आएगा। और वो ज़्यादातर चैनल में काम करता है, और ज़्यादातर ट्रेंड में देखने को मिलता है, और ज़्यादातर अब डाउन साइड का, तो डाउन साइड में आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, और उसमें जब बेरिश वाला चैनल बनाएगा तो उसमें बेरिश की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये सब था लेवल, समझ में आ रहा है। तो फिर इसका देखो आपका ये यहाँ पे तो सभी लोग स्कैल्पर कर लिए होंगे, ये जो रेंज है इसका ये हाई, इसका ये लो, और इसका यहाँ पे लो है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो कितना अच्छा सस्टेन हो रहा है कैंडल, समझ में आ रहा है ये रेंज पे, और ये आपका ब्यूटीफुल चैनल ब्रेक कर दिया। तो ये 150 पॉइंट नो डाउट, ये जो यहाँ पे लिया होगा ना इस लेवल के आसपास छोटा सा रिस्क, उसको मिल गया होगा 12-3 पे सेलिंग का, और 150 का यहाँ हाफ करोगे तो वही 75 पॉइंट मिल गया होगा। और ये जो बाइंग यहाँ पे ऐड करोगे इस लेवल पे, एकदम एक्यूरेट ट्रेड गया था, इसमें दिक्कत क्या है। 220 पॉइंट दिया है, लेकिन मैं ऐड कर लेता हूँ 200, 210 पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, 10 पॉइंट माइनस कर दो, ठीक है, एकदम प्योर था। फिर आगे चले, अब आगे देखोगे तो फ्रेंड ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल बना था, ये जो देखो अब यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है, ये पहला हाई इसका, ये दूसरा हाई, और इसी रेंज पे देखो यहाँ से रिटेस्ट करने हैं मार्केट, ये भाई सेलिंग तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा लेवल बना नहीं है। फिर इस लेवल पे आया इसके हाई हाई पे, अब इस पे टैप करके एक्यूरेट मैंने यहाँ पे इसका लो का रिस्क ले लिया, और यहाँ पे देखो होल्ड करने लगा। अब पता नहीं इसमें ठीटा डीके हुआ होगा कि नहीं, ये था कि हाई तक यहाँ पे टारगेट दे देगा, दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो देखो एक्यूरेट मिल गया ना टारगेट, इसका यहाँ पे लो को मैंने लो बता दिया, किस पे रिटेस्ट किया, इसके हाई पे। फिर यहाँ पे देखो होल्ड करके बॉक्स में, और ये इसका देखो इसके आसपास टारगेट दिया है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर सेलिंग करो, आपको दिक्कत क्या है, यहाँ पे सेलिंग करोगे तो देखो फिर इसी लेवल पे आया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट दिया ये ऐड कर लेते हैं। देखो इंस्टेंट आपको 135 पॉइंट मिल गया है, लेकिन मैं आपके लिए ऐड करूँगा यहाँ पे आपका 13वां स्केल, 135 पॉइंट दिया तो मान लो 120 पॉइंट काट पीट के 15 हटा दें, ठीक है।
तो ये था। फिर उसके बाद ये देखो आपका ब्यूटीफुल एक चैनल भी बना था जो कि यहाँ पे सेलिंग का सबसे रेयर चांस है। लेकिन इसमें प्राइस एक्शन कम से कम 4-5 बना। ये आपका रेजिस्टेंस लिया इसका हाई का, और ये आपका देखोगे एम टाइप यहाँ पे सेटअप बना। ये आपका ट्विज़र कैंडल बना है रेड ग्रीन, क्योंकि इसके लो निकाल रहा है ना, समझ में आ रहा है? और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये ट्रेंड पे आपका देखोगे बार-बार आपका क्या कर रहा है, ये लो लोअर क्या कर रहा है, इंस्टेंट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, समझ में आ रहा है? फिर इसका यहाँ पे देखो आपका हाई रहा है, इसका पहला हाई, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, इसका पहला लो, दूसरा लो। तो ये रीज़न था असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट करके इसके हाई तक का ये आपको टारगेट देने का यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है? तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे लगभग कितना पॉइंट दिया, 135 पॉइंट दिया, लेकिन मैं आपके लिए 120 पॉइंट ऐड किया। अब यहाँ पे सेलिंग जो प्लान किया होगा, ये रेयर जोन होता है, इसमें कभी फेल में जाता भी नहीं हूँ। यहाँ पे देखो इंस्टेंट आपको 142 पॉइंट दिया, क्योंकि आपका यार ये बेस लेवल था, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बेस लेवल था। ये रिमूव कर देता हूँ, आप लोग ये ऐड करोगे। अरे यार ये क्या हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा अपन कहाँ पे थे हम यार, इसी लेवल पे होंगे ना, आईओपी से, हाँ ये जो आपका था ना 1250 पे मैंने ऐड किया, ये नहीं ऐड किया ना। आपको 140 पॉइंट देने का ट्राई किया था, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। आपका 14वां स्कैल्प यहाँ पे 140 पॉइंट हुआ। अब 15 स्कैल्प करते हैं। 15 स्कैल्प आपका देखो यहाँ फ्रेंड, यहाँ पे ये बेस बना है, ये जो मैं यहाँ से बाइंग उठा और इसी लेवल पे अगेन यहाँ पे आया, तो ये रेंज पे कभी फ्रेंड मिस नहीं जाता। अगर हाँ इसके अगर नीचे बनता तो लास्ट ये लेवल था, वही 30-40 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था। और यहाँ पे आपका बेस बना के 160 पॉइंट यहाँ पे 160 पॉइंट यहाँ पे दिया है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका 15 स्कैल्प 160 पॉइंट के आसपास हुआ है, समझ में आ गया? इसका ये हाई, उसका लो, इसका ये हाई, समझ में आ रहा है? अच्छा रेंज था, 160 रुपये का आपको स्कैल्प हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे ये आपका देखोगे डबल बॉटम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसका हाई पे देखो एक्यूरेट क्या किया है, मतलब डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे जहाँ भी दिखा है इसका हाई पे रिटेस्ट करके, इसका ये देखो अगेन अगेन रिटेस्ट करना है ये हाई पे, तो ये रेयर जोन होता है इसका। और यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रहा है, समझ में आ रहा है? ये हाई का, और इसके यहाँ पे हाई रहे, और यहाँ पे देखोगे इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक है? परफेक्ट लेवल था, और एकदम एक्यूरेट यहाँ पे आपको देखने को मिला मोमेंट का, ठीक है? तो ये रेयर जोन होता भी है इसका, ये लेवल के आसपास। आई होप जो मैं बता पा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और ये इसके लेवल पे देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया है, ठीक है? बहुत रेयर जोन होता है, ऐसे कोई बताएगा भी नहीं, 50 साल वाला एक्सपीरियंस वाला भी ट्रेडर, लेकिन आप लोग के लिए फ्री है, ठीक है? तो यहाँ इसके लेवल तक का टारगेट दिया। अब यहीं पे देखो जो बिगिनर होते हैं, चाहे मिड रेंज वाले भी 3 साल वाले, 2 साल वाले भी यहाँ पे एंट्री लेते हैं बाइंग के लिए, समझ में आ रहा है? और यहीं पे ऑपरेटर लोग गेम खेलते हैं, क्योंकि उनको एक्यूरेट पता नहीं है बेस लेवल कहाँ से उठ रहा है। ये आपको 160 रुपये दिया है। अब यहाँ पे जो लोग है एंट्री तोड़ा के, तो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैप ही ना करेगा। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड लो, और एक एक्यूरेट देखो आपको बॉटम तक का टारगेट दिया कि नहीं। तो ये होता है रेंज, तो ये मैंने आपको बता दिया है, और क्या समझ जाओ तो समझ जाओगे। ये देखो आपका यहाँ पे सस्टेन भी हुआ, और ये एकदम एक्यूरेट ये टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लो लोअर, ये आपका देखो इसके नीचे निकाल रहा है, सस्टेन हो रहा है, लो एंट्री, हाई का यहाँ पे रिस्क लेकर, तो यहाँ पे जो लिया होगा इंस्टेंट देखो उसको यहाँ पे 105 रुपये प्रीमियम यहाँ पे देने का ट्राई किया है। निफ्टी ये बैंक निफ्टी 105 रुपये, समझ में आ रहा है? तो ये था लेवल, देख रहे हो एकदम, ये जो इसका रेयर जोन है ना, इसका ये हाई डब्ल्यू स्ट्रक्चर जो बना है, इसके जहाँ से ब्रेक किया है, फिर इस पे देखो रिटेस्ट करके उठा है, एकदम एक्यूरेट इसी पे देखो, ये जो इसी पे आपका बेस बनाया था, ठीक है? अब मात्र कितने पॉइंट का रिस्क था, छोटा सा यहाँ पे रिस्क था, ठीक है? तो आपका यहाँ कितना पॉइंट दिया ये वाला, इसका टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो 1/8 पे ये एक्यूरेट 109 पॉइंट दिया, तो मान लो 100 पॉइंट का स्कैल्प हुआ है यहाँ पे, है ना? आपका 16वां स्कैल्प यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास हुआ है। 100 का अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे 50 रुपये होगा, और 50 इंटू में 1500 के आसपास यहाँ पे अगेन इसका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, ठीक है? बेस्ट लेवल था। फिर यहाँ पे आपको देखो एक रेंज आपको समझ में आ रहा है, ये लेवल मतलब ये बेस का काम कर रहा है, ये जो है ना, ये वाला, तो यहाँ पे मैंने बाइंग लिया अगेन, फिर देखो आपको अगेन यहाँ पे मिला। यार क्या चल रहा है अभिषेक यार, बैंक निफ्टी का हर एक कैंडल पूरा, अरे यार ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, कोई नहीं।
कौन सा लेवल था यार? हाँ हाँ, जहाँ पे हमने एंट्री लिया था ये, हाँ यहीं पे 1 बज के 10 मिनट पे देखो क्या किया। यहाँ पे आपको देखो बेस मिनट मैंने यहीं पे एंट्री ले लिया था, क्योंकि बार बार वहां से उठ रहा था। देखो 150 पॉइंट का मेरे को टारगेट दिया ना बैंक निफ्टी ने, 150 पॉइंट। तो 17 स्कैल्प, 150 रुपये। ठीक है, आगे चले। तो ये यही सब होता है यार, अगर नहीं समझोगे तो फिर नहीं, बहुत डेंजर भी चीज़ है। ये आपका देखो यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। ठीक है, इसी लेवल पे रिटेस्ट करेगा और कहाँ गया देखो, डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के बाइंग इसके हाई तक का टारगेट दिया कि नहीं, बोलो। तो ये था, मैंने ऐड कर दिया, 150 पॉइंट दिया था। और एकदम ये पेस था ही इसमें, नो डाउट। समझ में आ गया? तो आगे चले फ्रेंड, बोलो बोलो बस यार, समझ में आ रहा है बस इतना, और तो मैं देख लूंगा सब। फिर यहाँ पे देखोगे ध्यान से फ्रेंड, एक चीज देखना, ये इसको रिमूव कर दूं क्या यार? यहाँ पे रिमूव कर दूं क्या इसको? चलो यहाँ पे हो गया रिमूव। ये वाला रिमूव कर देता हूँ। मैंने उसी लेवल पे फिर अगेन बाइंग किया था, पहले ये चेक कर लेते हैं। ये लेवल पे 140 पे देखो क्या किया आपका, ये इसका देखो हाई दिखाई दे रहा है। और अगेन यहाँ पे अब यहाँ से सेलिंग आएगा ना भाई, डबल टॉप आपको दिखाई दिया। और एक एक्यूरेट मैंने यहाँ पे सेलिंग है, पहले नीचे गया फिर अगेन इसी लेवल पे डबल टॉप बना, डबल टॉप मिला। फिर आप देखो इसका ये जो मिड पार्ट है, समझ में आ रहा है फ्रेंड? ये वाला जो इसका ये लो है, इसी पे देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया, समझ में आ गया? तो रेयर जोन था, और ये आपका देखोगे बार बार ये ट्रेंड लाइन था यहाँ पे इसका, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, जो कि चैनल बना के डबल टॉप के साथ ब्रेक किया। कितना पॉइंट सेल हुआ? टाइम फ्रेम इसका देखोगे 1:40 के आसपास, एक 150 रुपये यहाँ पे आपको दिया है, तो ये भी ऐड कर देते हैं। 17 स्कैल्प आपका यहाँ पे 150 रुपये। अब आगे चलते हैं 18वां स्कैल्प। फिर यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये बाइंग लिया था, यहाँ से बाइंग उठा। यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ बाइंग? यहाँ पे अच्छा रेंज डिमांड जोन बन चुका है ये इसका, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये लेवल जहाँ भी लो यहाँ पे बाइंग ही उठ रहा है। तो मैंने अगेन यहाँ पे बाइंग लिया 154 पे, कितना पॉइंट दिया? 150 फीट, 150 पॉइंट फिर अगेन मिला। अब इसका यहाँ पे लॉजिक अगर ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड, ध्यान से देखना क्या बना था, ध्यान से देखो। एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये आपका देखोगे लो लोअर का यहाँ पे बेस बना है, इसका हाई है, जिसके हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके यहाँ पे बाइंग उठाया। समझ में आया ना? प्योर प्रेडिक्शन था, नो डाउट। फिर आगे चले, और यहाँ पे देखो आपका ये चैनल बन रहा है, ध्यान से देखोगे, ये आपका इसका देखो हाई दिखाई दे रहा है, ये दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई। तो चैनल था एक प्रकार का, जो कि आपको डायरेक्शन दिया 150 पॉइंट का, और इसमें 4-5 रीजन था, मैंने आपको बता दिया क्या क्या कारण था। ठीक है, तो ये सब था, और तो कोई लॉजिक नहीं था। ये देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ ना, सस्टेन होने की भी चीज़ है, ये हायर ये लो लो, देखो क्या इंस्टेंट ब्रेक किया। लेकिन इसका जो रेंज है, बेस बन चुका है, वहाँ से ये डिमांड जोन से उठ रहा है, क्या वो क्या ही कर सकते हो यहाँ पे। तो ये था, ये मैंने बाइंग ऐड नहीं किया ना, 154 वाला 150 ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे देखो आप इसी रेंज पे आया, इसका देखो हाई है, दूसरा ये हाई, तीसरा हाई, तो यहाँ पे मैंने फिर सेलिंग किया इस लेवल से। कितना पॉइंट देने का ट्राई किया ये? इस बार देखो आपको 130 रुपये दिया है, पहली बार में 130 पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो रेयर रेयर जोन से मैं क्या कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ। 1900 स्कैल्प आपका 130 पॉइंट बैंक निफ्टी का मिला, ठीक है। और इसका यहाँ पे लेवल अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, ये ए टाइप है, ये हाई रे, ये लो लो, देखो इंस्टेंट ब्रेकिंग ना। अब वही है, इसके आसपास अगर देखोगे तो वही मात्र 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट नहीं यार, 5 पॉइंट का रीजन है। तो यहाँ पे मैंने फिर बाइंग किया, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड लेवल बहुत रेंज बन चुका है यहाँ पे इस लो के आसपास, ठीक है। और फिर यहाँ से बाइंग उठा, कितना पॉइंट लिया बाइंग उठा यहाँ से, उसी लेवल पे जाएगा भाई जो इसका हाई रेंज बन चुका है ना। देखो 134 यहाँ पे, मान लो 120 पॉइंट मान लो काट पीट के, 134 पॉइंट दिया तो पूरा कैप्चर कर थोड़ा पाते हैं। तो यहाँ पे 120 पॉइंट मान लो, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर ये देखो फ्रेंड, उसी लेवल से फिर यहाँ से सेलिंग आ गया, ये हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, यहाँ पे मैंने सेलिंग किया। और सेलिंग के बाद देखो इस बार क्या बना है, इस बार मेरे को एक प्राइजेक्शन फ्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल टॉप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे तो सेलिंग लगा ही हुआ है, यहाँ पे एम टाइप है छोटा सा, इसको देखो लो पे रिटेस्ट करके, फिर इसके लो पे रिटेस्ट करके, इसका हेड है हाई रे लो लोअर इन्वर्टेड एन टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, और समझ में आ गया। तो यहाँ पे सेलिंग आएगा तो ऑब्वियसली फटेगा ही। फिर आपका देखोगे ये रेंज है, जिसपे देखो मार्केट यहाँ पे वही गैप जोन है,
इस पे जिस पे मार्केट देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके करने आया इस लेवल पे, रिटेस्ट करके देखो इसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया। समझ में आया? तो ये सब था इनका बैंक निफ्टी का लेवल लॉजिक, सभी रिमूव कर दे रहा हूँ। ये हमेशा मैंने आपको बता रखा है मिड पार्ट पे देखो रिटेस्ट करने आए सेलिंग कर दो, और यहाँ पे देखोगे एम टाइप पे बनाया ना ये लेवल, इसका लो यहाँ पे निकाल रहा है, सस्टेन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका ट्यूजर कैंडल बनाया, हमेशा डायरेक्शन देता है सेलिंग साइड के लिए, ब्रेक किया, मिला मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट, मेन चीज़ था ये आपको ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एम टाइप बना के ये जो ट्रेंड लाइन का लो हो रहा है, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, ये सब करवा रहा है, इस पे रिटेस्ट करके ये प्राइजेशन बन रहा है, बनते जा रहा है। तो ये लेकिन हम तो यहाँ पे टॉप पे लगा के सेलिंग कर चुके हैं, और इस बार हमें पूरा बेनिफिट मिला। पहली बार में देखो 206, और ये देखो इसके मिड पार्ट में रिटेस्ट करना है, ऐसा लेवल भूला मत करो। यहाँ पे ये आपको 206, 200 मान लो, 6 हटा दो, 400 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्प हुआ, 21वां स्कैल्प, 400 पॉइंट का हुआ ना, बताओ फ्रेंड। तो ये तो था, और उसके बाद ये आपका फिर 15-14 के बाद ये देखो कुछ इस प्रकार का इसका प्रेडिक्शन बना है, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे। मैंने देखो यहाँ पे वही जानबूझ के मैं लिया ना यहाँ पे एंट्री, क्योंकि आपका लो हो रहा है, इस पे रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट करके ये भी देखो 150 पॉइंट से कम नहीं है। फिर यहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे बाइंग लिया, ये आपका हेड दिखा मैंने, डबल बॉटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका लो लोअर, इस पे बेस बना रहा है, और बेस बना के मैंने ये एक्यूरेट है, ये देखो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम था, और करीब प्रीमियम अच्छा मिला था ना। ये पहले ये चेक करो, बाकी के छोड़ो, 145 पॉइंट ना, तो यहाँ पे 70 रुपये प्रीमियम भागा था यहाँ पे। तो ये भी देखो ज़्यादा ज़्यादा बैंक बैंक निफ्टी ने, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता, ये जो लेवल है ना यहाँ पे लोगे तो, लेकिन ये जो था ना इसका लो, इन्वर्टेड हैंड में पता चला इस पे बेस बना रहा, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, एकदम एक्यूरेट मिल गया था जाते जाते। तो आपको यहाँ पे 21वां 140 रुपये प्रीमियम दिया, 22वां स्कैल्प, ठीक है 140। तो ये था फ्रेंड टोटल। और आपका देखो फ्राइडे को क्या हुआ, ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे फ्रेंड, ये इस लेवल पे जो रेंज है ना, इस लेवल पे देखो यहाँ पे टैप करके यहीं से देखो इंस्टेंट क्या ही ब्रेक किया, कम से कम 500 पॉइंट का है फ्रेंड, ये 500 पॉइंट का है बैंक निफ्टी का मोमेंटम, ये 470 पॉइंट, क्या ही ब्रेक किया। मेन चीज़ था ये जो यहाँ पे प्लान किया होगा ना, चैनल ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन है, ब्रेक किया बस। और यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बना रखा था, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लोजिंग ही कर दिया था, और ये आपका रेंज अच्छा हुआ था, ठीक है। और इसमें ये तो आपको मैंने बता दिया, ये देखो इस इतना ही यहाँ पे होल्ड कर रहा था, क्या क्या लेवल था, रीजन था, हर एक लेवल मैंने यहाँ पे डेप्थ में आपको समझाने का ट्राई किया है, सो डेटा ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कारण था यहाँ पे। तो चलिए टोटल बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, कितना पॉइंट हुआ, ठीक है। ये हाँ ये अच्छा रेंज था, ये जो मैंने बताया ना, 11-13 से लेके 12-18 तक, फिर उसके बाद छोटे-छोटे लेवल पे प्रेडिक्शन के साथ अच्छा मोमेंटम दिया। और ये तो फ्राइडे वाला भाई साहब भूलो ही मत। ये मेन चीज़ समझ में आ रहा है, इसका फ्रेंड लॉजिक क्या है, इतना बड़ा 500 पॉइंट। तो ये जो रेंज था ना इसका, ये देखो इसका हाई, इसका लो, दूसरा लो, तीसरा लो, तो बहुत रेयर ज़ोन बन गया था ये लेवल पे, और इसी पे देखो आपका क्लोजिंग किया था, और यहीं से देखो आपका फ्राइडे को 500 पॉइंट का सेलिंग आ गया। बहुत रेयर ज़ोन था, उसको होना था, लेकिन ये थोड़ा-सा यहाँ पे बाइंग इसलिए जानबूझ के लिया, क्योंकि जो भी बिगिनर है, चाहे टॉप लोग भी यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, तो इसीलिए कर दिया था प्रेडिक्शन। तो ये था सब। तो चलिए आ जाओ टोटल कैलकुलेट करते हैं बैंक निफ्टी का पॉइंट मोमेंटम कितना हुआ आपका। तो लेट्स नाउ कैलकुलेट। तो पहली बार में आपका देखो फ्रेंड बैंक निफ्टी का 200, एकदम मैंने हर डेप्थ में समझाया क्या क्या रीजन था, क्या क्या कारण था इसका। 200 पॉइंट, फिर इसके बाद देखो 210 पॉइंट, फिर 130 पॉइंट का स्कैल्प, 120 जहाँ पे लेवल है वहाँ पे भाई मैं आपको 20 बार बताऊंगा, और जहाँ पे टारगेट दिया वो भी मैंने आपको डेप्थ में समझाया, कहाँ तक देने का ट्राई किया। टारगेट में ज़्यादातर बता रहा हूँ आपको कौन से लेवल पे है। हर बंदा कोई बता नहीं पाएगा जो 50 साल वाला एक्सपीरियंस भी है। थोड़ा सा हाँ दिक्कत हो जा रहा है, जहाँ पे मैं भी ट्रैप हो जा रहा हूँ, नो डाउट। तो 120, फिर आपका देखोगे चौथा है कि पाँचवा, पाँचवा स्कैल्प 100 पॉइंट, और उसके बाद आपका 320 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका सातवां स्कैल्प 190 पॉइंट, और उसके बाद आठवां स्कैल्प 180 पॉइंट। लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से ट्रेड एकदम उछल रहा है, और एकदम एक्यूरेट ट्रेड दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा लो जो टारगेट है उसका एग्जिट जोन, उसमें थोड़ा-थोड़ा 98% दे रहा हूँ, 2% मैं भी फेल हो जा रहा हूँ, नो डाउट। फिर 180 का कर देते हैं थोड़ा-सा, 200, और आपका देखो मान लो 550 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 90 पॉइंट, फिर उसके बाद 150, फिर आपका 150 के बाद 210 पॉइंट, फिर उसके बाद 120 पॉइंट,
अरे यार, ऐड ही नहीं हुआ यार, 210 पॉइंट था ना। थोड़ा अब से सही से कर यार। 120 पॉइंट, 140 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 160 पॉइंट। यार ऐसे ही कुछ कुछ तो ऐसे ही मिस हो जाता होगा। 160 प्लस में 100 पॉइंट आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे 150 पॉइंट, फिर 150 पॉइंट। क्योंकि वो जो रेंज में था ना, 150 पॉइंट ही का दे रहा था, और बाइंग भी 150 पॉइंट जा रहा था, क्योंकि बेस बना के लास्ट वाला जो मैं आपको बताया था। फिर उसके बाद एम टाइप बना के देखा ना आपने, डबल हायर के साथ लोअर लोअर ब्रेक किया। ठीक है, 3 बार 150 है फ्रेंड। तो एक बार वो 150, फिर 130 पॉइंट, फिर आपका 20वां स्कैल्प कितना हुआ, 120, फिर आपका 21वां स्कैल्प 400 पॉइंट हुआ, 400 पॉइंट, फिर आपका 22वां स्कैल्प 140 पॉइंट। ठीक है, 140 पॉइंट। तो टोटल फ्रेंड 4,410 पॉइंट हुआ स्कैल्पिंग मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे समझ में आया था भाई। ठीक है, तो इसको अगर मान लो 4400 पॉइंट कैप्चर किया ना, तो मान लो 50-50 पॉइंट का मान लो मेरा 5 एसएल छोटे छोटे, 50 नहीं गया यार, एकदम बहुत मिनिमम यार, एक कैंडल का रिश्ता रहता ही है मेरा। तो वही मान लो 100 पॉइंट अगर मानोगे, तो 40-40 पॉइंट का 3, तो मान लो 400 पॉइंट है ना, 40 एल का 4, तो 10 एसएल ऐसे आपके लिए 400 माइनस कर दिया मैंने, इतना 10 एसएल नहीं जाता नहीं है मेरा। बहुत ही, और एसएल भी होते तो बहुत मिनिमम रहे यार, 20 पॉइंट का एक कैंडल का रिस्क रहता है मेरा ज़्यादातर 1 मिनट पे। तो माइनस में 410 आपके लिए कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी टोटल 4000 पॉइंट कैप्चर किया हमने। ठीक है, और उसको भागा डिवाइडेड बाय 2, 2000 मेरे को बैंक निफ्टी का प्रीमियम मोमेंटम मिला, और इनटू में कितना होता है यार, 30 होता है कि 20, एक लोट में 20 क्वांटिटी, 30 होता होगा यार। तो एक लोट में 30 क्वांटिटी, तो देखो 60,000 के आसपास मेरे को प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी का, थर्सडे का। तो जो भी फ्रेंड समझ में आएगा, अगर आप समझ में आया हो तो लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।